राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन,
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Naam Sankirtan ki, Shri Prabhupada ki, Nitya
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पर कमल मनावहु, तासु कृपा मलमति पावहु। मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित 9 दिवसीय श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। द्वापर युग के अंत में और इस कलयुग के प्रारंभ में भयावह कलयुग को आता देखकर इस सृष्टि के जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी भक्तगण थे सब लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा निर्देश किए हुए नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में पहुंचे हैं।
श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि रामायण के प्रारंभ में लिखते हैं, भारतवर्ष के महान ऋषि मुनि एकत्रित होकर श्री सुखदेव श्री सूत गोस्वामी को जिज्ञासा करते हैं, हे सूत गोस्वामी, वेद शास्त्र पुराण एवं उपनिषदों की व्याख्या करने में आप प्रवर हो, श्रेष्ठ हो। आपने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया है। आप परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हो। अतः है सूत गोस्वामी, कृपया करके आप हमें बताइए, इस कलयुग में समस्त दुखों से मुक्त होना है तो कलयुग के जीवों को क्या करना होगा? भगवान सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठम विदुषा त्वया। हे भगवंत, हे ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ सूत गोस्वामी, त्वया विदुषा, आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो। अतः हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि इस जगत में जितने भी दुख है, संसार पाशबद्धाना, इस संसार रूपी पाश में जितने भी लोग बंधे हुए हैं, उस संसार रूपी पाश से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? भक्तों, बात भी सत्य है। जैसे ही जीव भगवान से विमुख होता है, भगवान का सच्चिदानंदमयी अंश, परमात्मा का यह चिन्मयी अंश आत्मा जैसे ही भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान को भूलने से तुरंत संसार के बंधन में बंध जाता है। इस जगत में रहने वाले समस्त जीव संसार पाश बद्धा नाम, भारत मुनि के, भारतवर्ष के श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि मुनि अपने जीवन का अनुभव करते हुए बता रहे हैं कि इस संसार रूपी पाश से कोई मुक्त नहीं है, सब लोग बंधे हुए हैं। प्रायः हम लोग कहते हैं कि हम आजाद हैं, हमारा भारतवर्ष आजाद हो गया। भक्तों, ये मात्र भ्रांति है, ये गलत धारणा है। इस संसार में समस्त जीव बंधे हुए हैं और एक जीव के ऊपर अनेकों बंधन लगे हुए हैं। सबसे बड़ा बंधन लगा हुआ है संसार का। ये संसार जो है, ये जगत जो है, ये बहुत बड़ा बंधन है। कई बार कुछ लोग इस संसार में रहकर सुखी होना चाहते हैं, परंतु भक्तों, बंधे हुए व्यक्ति को आप गुलाब जामुन दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, करोड़ों रुपये दे दीजिए, लेकिन उसे उसके हाथ पांव और मुख को बांध दीजिए, क्या वह सुखी हो सकता है? किसी भी व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, कितनी भी संपत्ति, गाड़ी, बंगला, भोजन, ये सब कुछ मिल जाए, परंतु यदि वो व्यक्ति ही हाथ पांव और मुंह से बंधा हुआ है तो वह सुखी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग रात दिन धन के लिए, भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भक्तों, इस संसार में रहते हुए कितना भी धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, भोजन मिल जाए, परंतु जब तक व्यक्ति इस संसार में है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है।
क्योंकि 88,000 ऋषि मुनि इस संसार को ही, इस जगत को ही बंधन कह रहे हैं। ये जगत सबसे बड़ा बंधन है। अतः यदि हमें सुखी होना है तो इस जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक व्यक्ति इस संसार रूपी पाश से मुक्त नहीं हो सकता है, इस संसार रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वह व्यक्ति नित्य और आत्यंतिक सुखी नहीं हो सकता है। अतः भारत के महान ऋषि मुनि श्री सूत गोस्वामी को निवेदन कर रहे हैं और वाल्मीकि ऋषि अपनी रामायण में इसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। बोले जगत में सब लोग जगत के बंधन से बंधे हुए हैं, अतः दुखानी सुखानी च, अतः अनेक प्रकार के दुखों से घेरे हुए हैं। बोले दुख क्या है, क्या बताए सूत गोस्वामी। द्वापर युग का अंत हो गया, अब कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, सूत गोस्वामी अधर्म निरता नाम च, इस कलयुग में प्राय सब लोग अधर्म का आचरण करेंगे, धर्म को छोड़ देंगे। घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, यद्यपि धर्म का पालन करने के लिए भगवान ने वेद दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, लेकिन कलयुग के लोग वेद शास्त्रों का बहिष्कार करके मात्र भोग भोगेंगे और पाप कार्य में रचे पचे रहेंगे। पाखंडत्वम प्रसिद्धम सर्वेश्य परिकीर्तितम, और कलयुग में पाखंड के अलावा कुछ नहीं होगा। बोले क्या पाखंड होगा? कलयुग के पाखंड का वर्णन करते हुए 88,000 ऋषि मुनि रामायण में कहते हैं, स्त्रिय स्व पोषण परा। इस कलयुग में सबसे पहला दोष, जो स्त्री धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, ऐसी स्त्री मात्र अपना भरण पोषण करने के लिए ही व्यस्त रहेगी। स्त्रिय स्वपोषण परा, वेश्या आचरण तत्परा। और जगत की स्त्रियां वेश्या की तरह अपना आचरण करेगी। कलयुग की स्थिति बता रहे हैं। पति वाक्यम अनादृत्य, और कलयुग में आने वाली स्त्रियां अपने पति के वाक्य का अनादर करेगी। कलयुग के लक्षण को बता रहे हैं। और भक्तों ये दिन आ चुका है, आज दुनिया में यही हो रहा है, और इसी के कारण जगत में सब लोग दुखी हैं। भक्तों जब पूछा गया कि कलयुग के दोष क्या हैं, तो कलयुग के दोष का वर्णन करते हुए सबसे पहले स्त्रियों की बात उठाई गई। क्योंकि भक्तों जब किसी देश में, जब किसी समाज में, जब किसी कुटुंब में अधर्म प्रवेश करता है, तो वह अधर्म का सबसे पहला वार स्त्री होती है। अधर्म सबसे पहले स्त्री को दूषित कर देता है। और स्त्रीषु दुष्टेषु वाष्णेय जायते वर्ण संकर, और स्त्री के बाद उस स्त्री के पुत्रों को, प्रजा को दूषित कर देता है, और फिर देश में अधर्म छा जाता है। आगे चलकर कथा आएगी, जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जाएंगे, तब सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र ताड़का का वध करेंगे। चाहे राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, सबसे पहले भगवान ने ओपनिंग कहां से किया? स्त्री का वध करके।
भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। विनाश करने के लिए आए हुए भगवान जब विनाश करना प्रारंभ किए तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र ने ताड़का का वध किया और कृष्ण ने पूतना का वध किया। भगवान ने यह दिखाया सबसे पहले समाज की जो दूषित हो गई स्त्री है उस स्त्रियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि समाज का आधार स्त्रियों के ऊपर निर्भर है। स्त्री चाहे तो इस संसार को धर्म का पालन करा सकती है, और यदि स्त्री चाहे तो संसार में अधर्म का फैलावा कर सकती है। पति वाक्यम अनादृत्य, अपने पति के वाक्यों का तिरस्कार करेगी और सदा अन्य गृहत्परा। कलयुग की स्त्रियां अपने घर पर रुचि नहीं रखेगी, अन्य गृह दूसरों के घर पर जाने में ही रुचि रखेगी। फिर चाहे किटी पार्टी हो या अनेक प्रकार की पार्टियां होती हैं, अपने घर पर रुचि नहीं रखेगी। दुशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम। कलयुग के घोर कलयुग का वर्णन कर रहे हैं, और इदम घोरे कलयुगे, और इस घोर कलयुग में प्राय सब लोग पाप कर्म में प्रवृत्त रहेंगे। अतः हे सुत गोस्वामी, अब आप हमें ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे व्यक्ति कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाए। यदि किसी के हृदय में भी कलयुग प्रवेश कर लिया हो, उस हृदय में प्रवेश किए हुए घोर कलयुग को निकालने का कोई उपाय बताइए। और इतना ही नहीं, कलयुग के दोषों से मुक्त होने का उपाय, और इसी के साथ साथ यथा तुष्यति देवेशो देव देवो जगत गुरु, ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान के साथ साथ समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाए, गंधर्व किन्नर चारण विश्व ब्रह्मांड समस्त लोग सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए और समस्त दोषों से मुक्त हो जाए। ऐसा एक उपाय बताइए, ऐसी कथा सुनाइए। जब इस प्रकार से 88,000 ऋषि मुनि जिज्ञासा करते हैं, तब सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। श्री सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आपने बहुत सुंदर जिज्ञासा की है, और इस जिज्ञासा से केवल आपका ही कल्याण नहीं होगा, आपके साथ साथ कलयुग में आने वाली जनता का उद्धार होगा। अतः कलयुग के समस्त दोषों से मुक्त कराने वाली और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली मैं पवित्र दिव्य कथा आपको सुनाऊंगा। तब मानो 88,000 ऋषि मुनि पूछते हैं, हे सुत गोस्वामी, वह कथा किसकी है, कौन सी कथा है? तब सूत गोस्वामी कहते हैं, कलयुग के दोषों से मुक्त कराने वाली, समस्त देवता और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली एकमात्र कथा रामायणम महाकाव्य सर्वदेवेषु सम्मत। रामायणं महाकाव्य सर्ववेदेषु सम्मत। सर्वपापप्रशमनं दृष्टग्रहनिवारणम्। कलयुग के दोषों से मुक्त करने वाली एकमात्र कथा वो है रामायण।
और ये रामायण जो है गद्य नहीं, महाकाव्य, बहुत सुंदर काव्य है ये रामायण। और ये रामायण सर्व वेदेषु सम्मत, वेदों का ही एक हिस्सा, वेद का ही एक अंश है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतिहास पुराणानि पद्मम वेदम ईश्वर। ये जितने भी इतिहास हैं, जितने भी पुराण हैं, ये समस्त इतिहास पुराण ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं। अतः यह इतिहास, यह रामायण पंचम वेद, पांचवा वेद है। और गौड़ीय धारा के परम वैष्णव आचार्य श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, चार वेदों से भी यदि श्रेष्ठ तत्व कोई है तो वो है इतिहास। क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम आसानी से वेदों को समझ सकते हैं, हम आसानी से वेदों के सिद्धांत को हमारे जीवन में उतार सकते हैं। अतः जीव गोस्वामी का मत है, इतिहास जो है वेदों से श्रेष्ठ है। और भक्तों, रामायण परम श्रेष्ठ इतिहास है, जिस इतिहास के द्वारा हम हमारे जीवन को पवित्र कर सकते हैं। यदि कोई एक बार भी रामायण का श्रवण कर लेता है, दुस्वप्न नाशनम धन्यम, उस व्यक्ति के जीवन में जागृत की बात तो दूर रही, उनके स्वप्न में भी यमदूत का और यमराज का दर्शन नहीं होगा। मुक्ति भुक्ति फलप्रदम, यदि कोई एक बार भी रामायण का श्रवण कर लेता है तो इसे संसार के समस्त भोगों की प्राप्ति हो जाती है, यहां तक उसे मुक्ति का फल भी मिल जाता है। रामचंद्र कथा पेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम, भगवान श्री रामचंद्र की कथा को एक बार भी यदि कोई सुन लेता है तो वह व्यक्ति समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आठों सिद्धि ही उनके करतल, उनके हाथों में आ जाती है। महापातक युक्तो, इस संसार में यदि किसी व्यक्ति ने कितना भी पाप क्यों न किया हो, यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी हो, परंतु पापी से पापी व्यक्ति भी श्री राम कथा को सुन लेता है, श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रुत्वे दार्शम दिव्यम ही, इस राम कथा को सुनने मात्र से वो व्यक्ति दिव्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भाषा में कहूं तो वह व्यक्ति साधु हो जाता है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, हे अर्जुन, अर्जुन यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों न हो, अर्जुन यदि किसी व्यक्ति ने कितने भी पाप क्यों न किए हो, परंतु वो व्यक्ति मेरी कथा सुनने लगता है, मेरा नाम लेने लगता है, भजते माम अनन्य भाग मत कथा गायंती, मेरी कथा गाकर, मेरा नाम लेकर मेरी भक्ति करने लगता है, तो अर्जुन वो व्यक्ति सबसे बड़ा साधु है। मैं उसे साधु मानता हूं यदि वो व्यक्ति मेरी कथा सुनता है। भूतकाल में भले कितने भी पाप किए हो, कथा सुनने वाला साधु है, अतः वह व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद गृहे, श्री रामायण की कथा जहां पर नित्य रूप से होती है, फिर वह घर घर नहीं रहता है, फिर वह स्थान कोई भौतिक स्थान नहीं रहता है। जिस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र की कथा होती है वह स्थान तो तीर्थ बन जाता है,
क्योंकि जहां भगवान राम की कथा होने वाली हो वहां पर समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ अपने जल को लेकर, अपनी पवित्रता को लेकर आकर बैठ जाते हैं यह राम कथा को सुनने के लिए। अतः वह स्थान परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भक्तों, जब राम कथा होती है तो कथा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी महाराज और अनेकों देवताओं को बैठने के लिए आसन बिछाया जाता है। प्रेम सहित गादी धरू, साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। और यहां पर भी किसी के अगल बगल में बैठे होंगे हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, भगवान ने कहा है। परंतु कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता है। बोले ऐसे कैसे हनुमान जी महाराज आएंगे, ऐसे कैसे हमारे बाजू में हनुमान जी महाराज बैठेंगे। लोगों को यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि आज हमारे बाजू में हमारे पड़ोसी भी बैठने तैयार नहीं होते हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी है, हमारा व्यवहार वर्तन ऐसा है कि हमारा पड़ोसी भी बाजू में बैठना पसंद नहीं करेगा। इसलिए हम लोग हमारे मन से यह सोचते हैं कि हनुमान जी महाराज कैसे हमारे बाजू में बैठेंगे। परंतु भक्तों, जब भगवान श्री रामचंद्र अपनी लीला संवरण करके साकेत धाम में जा रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र के पास आए। प्रभु, आप तो इस अयोध्या में रहने वाले समस्त लोगों को लेकर अपने धाम जा रहे हो, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, नहीं हनुमंत, आपको इस पृथ्वी पर रहना है। हनुमान जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। बार बार विनंती कर रहे हैं, परंतु भगवान हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमंत, तुम्हें भक्ति का आचरण करके जगत को उपदेश देना है, अतः तुम यहीं पर रहो। परंतु प्रभु, मैं आपके विरह में जी नहीं पाऊंगा। प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तब भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं, हनुमंत, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते हो, मैं जानता हूं। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस भारत भूमि पर जिस स्थान पर मेरी कथा होगी उस स्थान पर तुम्हें मेरा दर्शन होगा और मेरी अनुभूति होगी। जिस स्थान पर, इस भारत भूमि में जिस जगह पर राम कथा होगी, तुम वहां जाकर बैठ जाओगे, मेरा दर्शन होगा और मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु, वरदान तो आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन भारत में एक साथ 10 जगह पर राम कथा होती है, तब क्या करो। तब भगवान ने दूसरा वरदान दिया, 10 नहीं, यदि एक साथ हजारों जगह पर भी राम कथा होती हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम हजारों रूप धारण करके हजारों कथा का आस्वादन कर सकते हो और हजारों जगह पर मेरा दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार जहां पर भगवान की कथा होती है, वहां पर भगवान के पार्षद समस्त तीर्थ आकर उपस्थित हो जाते हैं। और अंत में सुद गोस्वामी कहते हैं, तावत पापानि देहेस्मिन अस्मिन देहे पापम, तावत तब तक रहेंगे, हमारे इस शरीर में तब तक पाप रहेंगे जब तक हम राम कथा नहीं सुन लेंगे। ये सुद गोस्वामी कह रहे हैं, तावत पापानि देहेस्मिन निवसन्ति तपोधना। हे तपस्वियों, हे ऋषि मुनियों, हम सब के हृदय में तब तक पाप रहेंगे जब तक यावत श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम श्रीमद् रामायणम हरे। जब तक हम राम कथा नहीं सुन लेंगे तब तक हमारे हृदय में पाप रहेंगे। अतः दूसरे शब्दों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, रामायण की कथा को कान के माध्यम से सुनकर
हमारे हृदय में रहे हुए पाप वैसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की दहाड़ को सुनकर छोटे छोटे सियार भाग जाते हैं। अतः राम कथा जो है समस्त पापों से मुक्त कराने वाली। तो परम पवित्र राम कथा आज से यहां पर प्रारंभ हो रही है, जो समस्त गुणों की राशि है, भगवत प्रेम देने वाली है। रामायण में 7 कांड बताए गए हैं। ये रामायण संतों के द्वारा कहा गया है, ये रामायण एक कल्प वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष में अनेकों भाग होते हैं, रामायण का बाल कांड कल्प वृक्ष का मूल है, क्योंकि इस बाल कांड में ही भगवान का जन्म होता है। दूसरा, रामायण का अयोध्या कांड उस कल्प वृक्ष का थड़ है। रामायण का अरण्य कांड कल्प वृक्ष की डाली है। रामायण का किष्किंधा कांड कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। रामायण का सुंदर कांड कल्प वृक्ष के फूल हैं। और रामायण का लंका कांड उस कल्प वृक्ष का फल है। तुरंत बुद्धिमान व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हो सकती है, बोले लंका कांड को रामायण का फल क्यों कहा गया? क्योंकि लंका कांड में तो भगवान ने अनेकों असुरों का वध किया, अनेकों लोगों का विनाश किया। ऐसे विनाश किए हुए लंका कांड को फल क्यों कहा गया? आचार्यगण कहते हैं, लंका कांड में अनेकों लोगों का विनाश हुआ, लेकिन सब लोग भगवान के हाथों से मरे। और भक्तों, जो लोग भगवान के हाथों से मरते हैं वो मरते नहीं, वो तो तर जाते हैं, वो तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का एक नाम है हरि। भगवान को हरि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हतारी गतिदायक, क्योंकि वह हरि भगवान किसी को भी मारते हैं तो मरने वाला व्यक्ति तुरंत भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भक्तों, भगवत गीता में कहा गया है, मरते समय ही किसी जीव की जैसी चेतना होती है उसी प्रकार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। अब जो व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा है, भगवान के साथ युद्ध कर रहा है, तो बताइए शत्रु के ऊपर कितना कंसंट्रेशन करना होता है। शत्रु हाथ ऊपर कर देगा, बाण चला देगा। अब असुरगण जब भगवान के साथ युद्ध करते थे तो अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान में लगा देते थे। और जब मन और बुद्धि भगवान में लगी हुई रहती थी, उस समय भगवान उनका वध करते थे। और वध होते ही, क्योंकि उनका मन और बुद्धि भगवान में लगा हुआ रहता था, इसलिए मरते ही भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते थे, भगवान को पा जाते थे। अतः भगवान ने अनेकों जीवों को अपने धाम में भेजा, इसलिए लंका कांड को फल कहा गया। और उत्तर कांड उस कल्प वृक्ष के फल का रस है। भक्तों, शास्त्र में कहा गया है, रामायण शतकोटि अपारा। भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का गुणगान अनेकों लोगों ने किया है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, रामायण शतकोटि, 100 करोड़ रामायण इस भूमि पर उपस्थित है। 100 करोड़ रामायण है, परंतु उन 100 करोड़ रामायण में महर्षि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो रामायण लिखी गई, अद्वितीय रामायण। वाल्मीकि रचित रामायण के लिए शास्त्र में कहा गया है, चरित्रम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशकम। श्री वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में भगवान के जितने भी गुणगान गाए हैं, वाल्मीकि रचित रामायण में
जितने भी श्लोक हैं, यदि उस श्लोक में एक अक्षर को भी व्यक्ति पढ़ लेता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वाल्मीकि ऋषि के द्वारा अद्भुत रामायण की रचना हुई और भक्तों वही वाल्मीकि ऋषि इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। भविष्य पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, वाल्मीकि स तुलसीदास कलो दिव्य भविष्यति। वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास जी के रूप में कलयुग में भविष्य में अवतरित होंगे। और वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आकर क्या करेंगे? रामचंद्रम कथा साध्वीम भाषाम रूपाम करिष्यति। भगवान श्री रामचंद्र की कथा वाल्मीकि ऋषि ने जो संस्कृत में लिखी हुई थी, उसी रामायण को तुलसीदास जी भाषा के रूप में रूपांतरित करेंगे। पुराणों में अनेकों कथा पाई जाती है किस प्रकार वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। अनेकों प्रमाणों के द्वारा पुराणों में लिखा गया है और संतों का मत है। एक समय की बात, नारद जी की कृपा से जब वाल्मीकि ऋषि भक्त बन गए और भगवान का नाम लेकर इतना पवित्र हो गए, ब्रह्म के समान, ब्रह्मा जी के समान भविष्य दृष्टा हो गए। उन्होंने शतकोटि 100 करोड़ श्लोक से रचित परम दिव्याति दिव्य रामायण ग्रंथ की रचना कर दी। और दूसरी ओर भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र रचित बहुत सुंदर रामायण की रचना कर दी और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम दिया हनुमान नाटक। एक और वाल्मीकि जी की रामायण, एक और हनुमान जी ने रामायण की रचना की। और हनुमान जी तो दिव्य है, उन्होंने अपने वज्र के नाखून, हनुमान जी का नाखून वज्र के समान था, वज्र तुल्य नाखून से पत्थर में रामायण की रचना कर दी। एक समय की बात, वाल्मीकि ऋषि विचरण करते करते हनुमान जी महाराज के पास गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैंने रामायण की रचना की है, आप जरा पढ़िए। वाल्मीकि ऋषि ने पढ़ा और जैसे ही पढ़ा तो खुशी के मारे नाचने लगे। भगवान के चरित्र को सुनकर परम प्रसन्न हो गए और वाल्मीकि ऋषि को नाचते देखकर हनुमान जी महाराज उससे ज्यादा प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे वाल्मीकि ऋषि, आज मैं आपकी प्रसन्नता को देखकर खुश हो गया हूं, मांगिए आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। भक्तों, उसी समय देव योग भगवान की इच्छा से वाल्मीकि ऋषि के मन में एक छोटा सा दोष उत्पन्न हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि यदि हनुमान जी महाराज की यह रामायण संसार में प्रेजेंट हो जाएगी, संसार में प्रचलित हो जाएगी, तो लोग मेरी रामायण को पढ़ेंगे नहीं। अतः जब हनुमान जी महाराज ने कहा आपको क्या चाहिए, तब वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, आपकी जो रामायण है वह नदी में डाल दीजिए। वचन के अनुसार हनुमान जी महाराज ने अपनी रामायण नदी में डाल दी, परंतु हनुमान जी महाराज के मुख से निकल गया, वाल्मीकि तुमने कलयुग के जीवों की तरह अपनी बुद्धि को चलाया है, तुम्हारी बुद्धि आज कलयुग के जीवों की तरह हो चुकी है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा जन्म कलयुग में होगा। भक्तों, ये हनुमान जी महाराज का क्रोध नहीं था और वो वाल्मीकि ऋषि का दोष नहीं था, ये तो भगवान की एक इच्छा थी, भगवान की एक प्रेरणा थी, क्योंकि महान व्यक्ति में कभी दोष आ नहीं सकते। आप
सनक, सनातन, सनंदन और सनक के प्रसंग में भी देखोगे, जब वे भगवान के धाम में गए तो जय और विजय ने भगवान से मिलने के लिए ना कह दिया। तब सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया। अरे जो इस संसार के समस्त दोषों से मुक्त होकर ही भगवान के धाम में जा सकता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, इस मोह दोष क्रोध से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो सकता है, ऐसे सनक, सनातन इत्यादि भगवान के धाम में गए और वहां जाकर क्रोध हुआ, ये बात हजम नहीं होती है। भगवान के धाम में क्रोध नामक चीज नहीं है, परंतु फिर भी भगवान के धाम में क्रोध हुआ, इसका अर्थ है भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा से वाल्मीकि ऋषि में कुछ समय के लिए दोष आया, हनुमान जी महाराज ने श्राप दे दिया, कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा। वाल्मीकि जी प्रणाम किए, क्षमा याचना किए, तब हनुमान जी महाराज ने वरदान दिया, वाल्मीकि जी आपका जन्म कलयुग में होगा, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं कि मैंने मेरी रामायण जो नदी में डाल दी है, तुम्हारा जन्म कलयुग में होगा और उसी रामायण को अवधी भाषा में रूपांतरित करके जगत में विख्यात करोगे। इस प्रकार हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से वाल्मीकि ऋषि कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। इतिहास में वर्णन आया है, तीर्थराज प्रयाग से 15 कोस दूर पश्चिम यमुना के तट पर स्थित बांदा नामक जिले में राजापुर नाम के गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। भक्तों, जन्म भी अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद जी ने डॉक्टर आर प्रकाश, जो इलाहाबाद में रहते हैं, उनको पत्र लिखते हुए कहा, अपनी लेखनी चलाई कि डॉक्टर साहब, यदि आपको भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति में स्थित होना है, तो आपको संतों के चरित्र सुनने चाहिए। तब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि आप संतों के चरित्रों को पढ़ोगे तो निश्चित आपके हृदय में भक्ति का उदय होगा। तब मानो डॉक्टर आर प्रकाश ने पूछा, प्रभुपाद जी बताइए, इस संसार में शुद्ध संत कौन है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध संत चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास जी। यदि इनके विषय में सुनोगे, हृदय पवित्र हो जाएगा। तब ऐसे तुलसीदास जी का जन्म अद्भुत हुआ। भक्तों, संवत 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी शनिवार के दिन संध्या के समय अभिजीत मुहूर्त में हुलसी देवी के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। मां का नाम हुलसी और पुत्र का नाम तुलसी है। परंतु बालक का जैसे ही जन्म हुआ, उनके मुख से राम 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 भगवान का नाम उच्चारित हो गया। जन्म से ही 32 दांत उपस्थित थे, दिव्य लक्षण से पूर्ण रूप से आभूषित थे। परंतु भक्तों, इस संसार में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं। जन्म से ही मां की मृत्यु हो गई, पिता का साथ छूट गया, 5 साल का बालक, दुनिया में कोई अपना नहीं रहा, न मां है न पिता है, और यह बालक दर दर भटक रहा है। 10 दिन तक इस बालक ने कुछ नहीं खाया। परंतु जब जगत का साथ छूट जाता है ना, तब जगदीश का साथ प्राप्त होता है। भगवान श्री शिव जी की पत्नी पार्वती से नहीं रहा गया। बोले, मैं अन्नपूर्णा देवी हूं, पूरे जगत को अन्न देती हूं, अन्न से पूरे जगत का भरण पोषण करती हूं, और ये एक अनाथ बालक का भरण पोषण नहीं हो रहा है। साक्षात पार्वती हिमालय से अपने धाम से उतर कर आई
और रोज इस बालक को अपने गोद में बिठाकर भोजन कराती थी। अद्भुत है गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र। और तब तो उन्होंने इतनी सुंदर रचना रामचरितमानस की। देवी पार्वती जिसको अपने गोद में बिठाकर भोजन करा रही है, एक दो दिन के लिए नहीं भक्तों, लगातार 2 साल तक देवी पार्वती आती थी और तुलसीदास जी को भोजन कराती थी। भक्तों, इसका नाम तुलसीदास तो दीक्षा लेने के बाद हुआ, इनका नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म से ही इनके मुख से राम शब्द निकला, इसलिए लोगों ने इसका नाम ही रख दिया राम बोला। आज से तेरा नाम राम बोला है। तो राम बोले को पार्वती आती थी। समाज के लोग देखने लगे, बोले हम तो न तो दान देते हैं न दक्षिणा, ये लड़का कैसे जीवित रह रहा है। जब लोगों ने अन्वेषण किया तो पता चला साक्षात पार्वती आकर भोजन करा रही है। दूसरे दिन से पार्वती देवी ने आना बंद कर दिया। फिर से वह बालक भूखा रहने लगा। शिव जी को दया आई, अपने भक्त को आदेश दिया, चित्रकूट में बहुत सुंदर कुटिया बनाकर शिव जी के एक भक्त रहते थे, कहा जाओ और उस बालक को लेकर अयोध्या में पहुंचो और अयोध्या में जाकर यज्ञोपवीत संस्कार कराओ, क्योंकि यह बालक आगे चलकर एक अद्भुत ग्रंथ की रचना करेगा। इस बालक को अयोध्या लाया गया और भक्तों, अयोध्या में आकर संवत 1561, 1554 में जन्म हुआ, 1561 में रामबुला ने माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन, शुक्रवार के दिन इन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण किया। गले में जनोई आई और उस दिन से इनका नाम रखा गया तुलसीदास। और आगे चलकर अयोध्या में निवास किए। हनुमान जी महाराज ने स्वप्न दिया, महाराज अब राह देखने की जरूरत नहीं, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है वह कार्य प्रारंभ करो। भक्तों, जिस समय उदय प्रताप सिंह जी मारवाड़ के राजा बने, उन्हीं दिनों संवत 1631 चैत्र शुक्ल पक्ष मंगलवार रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। रामायण में वर्णन करते हैं कि जिस दिन समस्त देवी देवता अयोध्या में आते हैं और उस दिन सारी अयोध्या भगवान के नाम से गूंजने लगती है। भगवान की प्रेरणा से, हनुमान जी के आदेश से और शिव जी के आशीर्वाद से मैंने मेरी कलम चलाई। लगातार इस ग्रंथ की रचना करते गए और कुछ ही दिनों में इन्होंने संवत 1633 में इस ग्रंथ को लिखना समाप्त किया। और यह ग्रंथ परम अद्भुत। परंतु भक्तों, जैसे ही यह ग्रंथ का निर्माण हुआ, संसार के लोग ने इनका बहिष्कार किया और विशेष करके काशी में रहने वाले लोग भागवत आदि पुराणों को पढ़कर अपना भरण पोषण करते थे। परंतु अब तो सारे संस्कृत के श्लोक को अवधी भाषा में रूपांतर कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अतः काशी के ब्राह्मणों को लगा कि ये तो तुलसीदास जी ने हमारे पेट पर लात मार दी। अब तो लोग हमें पूजा पाठ के लिए बुलाएंगे नहीं, सब लोग स्वयं रामायण को ले लेकर अपने घर पर रामायण का पाठ करेंगे। हमारी जीविका के ऊपर आज जीविका का अंत हो गया। ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया, बोले ये ग्रंथ गलत है, ये ग्रंथ सत्य नहीं है। तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है, हनुमान जी महाराज ने लिखवाया है। क्योंकि हनुमान जी महाराज, पुराणों में यह बात है, हनुमान जी महाराज ने सोचा कि वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण की रचना की, वह रचना वात्सल्य भाव से आभूषित थी।
परंतु हनुमान जी महाराज ने सोचा कि राम कथा ऐश्वर्य भाव में होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का साकेत धाम ऐश्वर्य भाव से विभूषित है। अतः ऐश्वर्य भाव से भगवान की कथा का, भगवान के रूप का वर्णन होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज की इच्छा थी। हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की, लोगों ने बहिष्कार किया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि यदि शिव जी आकर इस ग्रंथ को प्रमाणित करे तब हम इस ग्रंथ को स्वीकार करेंगे, नहीं तो इस ग्रंथ को फेंकना होगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, परीक्षा ले लीजिए। उस समय काशी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ शिव जी के वह परम दिव्य मंदिर में इस ग्रंथ को रखा गया। रात को दरवाजे बंद किए गए और सुबह उठकर सभी ब्राह्मण गए और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का जब पट खुला और वह ग्रंथ जब हाथ में लिया, भक्तों, साक्षात भोलेनाथ कैलाश से उतरकर उस ग्रंथ पर अपना हस्ताक्षर करके चले गए। सत्यम शिवम सुंदरम। बोले यह ग्रंथ सत्य है, यह ग्रंथ शिवम कल्याण देने वाला है, और सुंदरम, जो व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतना ही नहीं, शिवजी ने अपना हस्ताक्षर किया और आकाश से आकाशवाणी हुई, यह ग्रंथ परम दिव्य है। भक्तों, ये जो हम सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, ये शिवजी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार शिवजी ने इस ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का अत्याचार कम नहीं हो रहा था। ब्राह्मणों लगातार सोच रहे थे कैसे ये ग्रंथ यहां से चला जाए। एक दिन की बात, इस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी जी एक कुटिया में सो रहे थे और ब्राह्मणों ने दो डाकुओं को भेजा। उनका नाम भी आया है, मधुआ और सिखुआ। मधुआ और सिखुआ नाम के डाकू को भेजा, जाओ और जाकर उस कुटिया से उस ग्रंथ को चुरा लो और फेंक दो नदी में। मधुआ और सिखुआ रात को 12 बजे उस कुटिया के पास आए और जंगल झाड़ी के पीछे से देखे तो कुटिया के आगे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। सोचा कि ये दोनों पहरेदार जब हम सो जाएंगे तब हम जाकर चोरी कर लेंगे। लेकिन रात भर वो दोनों पहरेदार ने पहरा लगाया और ये दोनों डाकू चोरी नहीं कर पाए। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी चोरी नहीं हुई। तीसरे दिन गए, तीसरे दिन भी चोरी नहीं हुई। तब ये दोनों ब्राह्मणों के पास गए, बोले हम लोग आपका काम नहीं कर सकते हैं। बोले क्या हुआ? बोले उनके घर पे तो सिक्योरिटी गार्ड है। ब्राह्मणों ने कहा उनको भोजन करने के वांदे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड कैसे रख सकता है? बोले सिक्योरिटी गार्ड तो उनके पास होते हैं जिसके पास बहुत धन होता है। बोले तुम झूठ बोले। बोले नहीं, रात भर 2 लोग वहां पर पहरा देते थे। तब मानो ब्राह्मणों ने पूछा होगा कौन सी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड थे? मार्शल के थे, ट्रिक के थे, कौन से थे? पूछा होगा कैसे थे? बोले कंपनी तो नहीं पता है, लेकिन वस्त्र कैसा पहना था ये हमने देखा है। बोले कौन से वस्त्र पहने थे? बोले एक सिक्योरिटी गार्ड जो था सांवले रंग का था, घनश्याम वर्ण था, घने मेघ के समान उनका रंग था, और हाथ में धनुष था, कंधे में तरकस था, और पीतांबर धारण करके बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ था और वहां पर चक्कर लगा रहा था। बोले दूसरा गौर वर्ण का था, नीलांबर धारण किया हुआ था, धनुष बाण हाथ में था। तब ब्राह्मण लोग समझ गए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए साक्षात राम और लक्ष्मण इस पृथ्वी पर उतर गए और उनकी रक्षा की। सोचिए, जिस ग्रंथ की रक्षा करने के लिए भगवान अपने धाम से उतर कर आ गए, वह ग्रंथ कितना दिव्य होगा। अद्भुत ग्रंथ है। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा है।
बहुत सुंदर, बहुत सोच समझकर, तत्व के अनुसार। क्योंकि भक्तों, राम का अर्थ आप सब जानते हैं। राम माने रमयति इति रामः। जो अपनी लीला से, जो अपने कार्य से, अपने कर्म से दूसरों को आनंद प्रदान करे, उसे राम कहा जाता है। जो दूसरों को आनंद के अलावा कुछ न दे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, आनंद के सागर है, जो दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं, उसे राम कहा जाता है। और जब तक जीवन में राम ना आए, तब तक आराम नहीं आ सकता है। कई बार लोग कहते हैं मुझे आराम करने दो, आराम करने दो। नहीं कर पाओगे जब तक जीवन में राम नहीं आएंगे। राम का अर्थ होता है सुख। भक्तों, ये सुखमय राम को यदि प्राप्त करना है तो हमें हमारे चरित्र को शुद्ध बनाना होगा। इसलिए नाम रखा गया रामचरित्र। राम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारे चरित्र को सुधारना होगा, हमारे आचरण को शुद्ध करना होगा। जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। आचरण को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? राम कथा को सुनना, आचरण को शुद्ध करना है। और जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता है। रामचरित मानस, मानस का अर्थ होता है मन, और इसका दूसरा अर्थ होता है ऐसा ग्रंथ, ऐसी रचना, भगवान श्री रामचंद्र के ऐसे चरित्र जो सबके मानस पटल पर राज करे, उसे रामचरित मानस कहा जाता है। हमारा मन चंचल है, हमारा मन हमारे वश में नहीं रह सकता है। चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन का यही प्रश्न था, कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। भक्तों, यह चंचल मन को यदि हम वश में करना चाहते हैं, हमारे मानस को यदि हम वश में करना चाहते हैं, तो रामचरित्र को सुनना होगा। गोस्वामी जी ऐलान करते हैं, जो लोग रामचरित्र को सुनेंगे, निश्चित उसका मानस उनके वश में हो जाएगा। अतः उन्होंने इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस रखा। भक्तों, जैसे भागवत भगवान का वांगमयी स्वरूप है, वैसे ये रामायण भी भगवान श्री रामचंद्र का वांगमयी स्वरूप है। रामायण का बाल कांड भगवान श्री रामचंद्र के चरण है। रामायण का अयोध्या कांड भगवान श्री रामचंद्र की जंगा है। अरण्य कांड भगवान श्री रामचंद्र का कटी प्रदेश। किष्किंधा कांड भगवान श्री रामचंद्र का वक्ष है। सुंदर कांड भगवान श्री रामचंद्र का कंठ है। सुंदर कांड भगवान श्री रामचंद्र का कंठ है। क्यों? क्योंकि सुंदर कांड को अनेकों रागों में, अनेकों सुरों में गाया जा सकता है। और लंका कांड भगवान श्री रामचंद्र का मुख है, क्योंकि इस लंका कांड के द्वारा भगवान ने अनेक लोगों को खाया है। किसको खाया? शास्त्र में लिखा है, इस संसार में जो लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, परंतु जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान काल के रूप में प्रकट होकर उस व्यक्ति को खा जाते हैं। और यह स्वरूप भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को दिखाया। देख लिया अर्जुन ने एक ही सेकेंड में भूत भविष्य वर्तमान। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में जितने भी लोग खड़े थे, बड़े बड़े वीर योद्धा, रति अतिरथी महारथी, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, ये सब लोग काल रूपी भगवान के मुख में प्रचंड वेग से जा रहे थे। काल रूपी भगवान सबको निगल रहे थे। इस संसार में जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, काल के रूप में भगवान उनको ग्रस लेते हैं।
और जो लोग भगवान का भजन करते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार लंका कांड भगवान का मुख है और उत्तर कांड भगवान श्री रामचंद्र का मस्तिष्क है। तो इस प्रकार रामायण भगवान का वांगमय स्वरूप, और इस रामायण का अध्ययन करने से, श्रवण करने से जीवन उज्जवल हो सकता है, आचरण श्रेष्ठ हो सकता है, जीवन की सभी शंकाओं का समाधान हो सकता है, संसार के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, और इस कलयुग में भी राम राज्य पुनः प्रस्थापित हो सकता है मात्र राम कथा के द्वारा। आइए इस रामायण का प्रथम पृष्ठ हम खोले। रामायण का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ में वर्णानाम समस्त वर्ण के लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। भक्तों, वर्ण के बहुत सारे अर्थ होते हैं। वर्ण का एक अर्थ होता है अक्षर। बच्चे लोग पढ़ते हैं वर्णमाला क ख ग घ। वर्ण का एक अर्थ अक्षर होता है। इस संसार में जितने भी अक्षर हैं उनको प्रणाम करते हैं। वर्ण का एक अर्थ होता है वर्णन, और भक्तों वर्णों का तीसरा अर्थ होता है 4 प्रकार के वर्ण जिसको भगवान ने भगवत गीता में गिनाए हैं। चतुर्वर्ण मया सृष्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये भी वर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के प्रारंभ में ये चारों वर्ण के लोगों को नतमस्तक प्रणाम कर रहे हैं। वर्णानाम, संतों ने बहुत सुंदर कहा है, इस संसार में कोई जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं होते हैं, कर्म से होते हैं। इस संसार में जो लोग अपने लिए ही सोचते हैं उसे शूद्र कहा गया है। उससे आगे, उससे थोड़ा ऊपर जो लोग अपने कुटुंब और अपने समाज के लिए सोचते हैं उसे वैश्य कहा गया है। उससे थोड़े ऊपर जो लोग अपने राज्य के लिए सोचते हैं उसे क्षत्रिय कहा गया है। परंतु भक्तों, जो लोग पूरे देश के लिए सोचते हैं उसे ब्राह्मण कहा गया है। वो इस जगत का, भारत भूमि का ब्राह्मण है जो पूरे देश के लिए सोचता है। इस प्रकार चारों वर्णों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी के कहने का भाव है, ये रामायण किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं, रामायण सबके लिए, सभी वर्णों के लोगों के लिए। रामायण के ऊपर सबका अधिकार है, चाहे ब्राह्मण भी पढ़ सकता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण का व्यक्ति रामायण को पढ़ सकता है और अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। अतः सर्वप्रथम वर्णानाम, समस्त वर्णों को प्रणाम कर रहे हैं। और भक्तों, यदि रामायण का पूर्ण रूप से आप अध्ययन करोगे तो रामायण का प्रथम अक्षर है वर्ण, और रामायण का अंतिम अक्षर है मानवा। गोस्वामी जी इस रामायण का अंत करते हैं श्रीमद् रामचरित्रम मानसम इदम भक्त्या अवगाह्यन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दयंती नो मानवा।